Like the video, subscribe to the channel and press the bell icon for latest video update. हेलो डियर स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 6। आज हम सब डिस्कस करेंगे प्रोपोर्शन के बारे में। इसके पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 8.2 को मैंने लगभग कंप्लीट ही करा दिया था और उसमें कई क्वेश्चन प्रैक्टिस के रूप में सॉल्व करने के लिए दिया था। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने उसे सॉल्व कर लिया होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन क्या होता है? प्रोपोर्शन का मीन्स होता है समानुपात, समान अनुपात। ओके, इसका जो डेफिनेशन है, ए प्रोपोर्शन इज ए स्टेटमेंट व्हिच टेल्स अस दैट टू रेशियो आर इक्वल। प्रोपोर्शन हमें यह बताता है कि दो रेशियो इक्वल होता है। ठीक है, कब, किस कंडीशन के लिए? ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी। ठीक है, आल्सो रिटन एज, देखिए यदि हमारे पास 4 क्वांटिटी है, ये है प्रोपोर्शन। ठीक है, यदि हमारे पास 4 क्वांटिटी है ए बी सी एंड डी, तो इसको रेशियो है ए रेशियो बी सी रेशियो डी, ये दोनों इक्वल है तो यहाँ हम प्रोपोर्शन का साइन लगाते हैं। ओके, इन दोनों के इसे कहते हैं फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। ठीक है, और इसका जो मिडिल का है, इसका जो नाम है उसे मीन्स कहते हैं। ठीक है, और जो लास्ट का है उसे एक्सट्रीम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सट्रीम्स। आपको ये पता होना चाहिए कि जो क्वेश्चन सॉल्व करना है वो मीन्स इक्वल टू एक्सट्रीम्स पर ही आधारित है। मीन्स इक्वल टू एक्सट्रीम्स, या मीन्स क्या है? बी इंटू सी इक्वल टू ए इंटू डी। यदि इसी में से किसी की वैल्यू दी गई है तो ठीक है, नहीं दिया गया तो उसे हम फाइंड कर लेंगे। क्लियर है? ओके, इतना आपको पता हो गया। इतना चीज इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट था। आइए देखते हैं कि कॉन्टिन्यूड क्या होता है। कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन, कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। कॉन्टिन्यूड का होता है यदि ए बी सी इन द कॉन्टिन्यू प्रोपोर्शन में हो तो ए रेशियो बी प्रोपोर्शन बी रेशियो सी। इस तरह से मैंने बताया, अगर ऐसे दिया गया है तो ये मीन्स हो गया, ये एक्सट्रीम्स हो गया। मीन्स का मल्टीप्लाई इक्वल टू एक्सट्रीम्स। मीन्स है बी इंटू बी इक्वल टू ए इंटू सी। बी का भी बी स्क्वायर हो गया इक्वल टू ए सी, या फिर बी की वैल्यू अंडर रूट ए सी। ठीक है, यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो ये इतना हो गया, ये आपको जानना बहुत जरूरी था। आइए एक्सरसाइज 8.3 पर चलते हैं। आर दी फॉलोइंग इन प्रोपोर्शन। क्या ये सभी प्रोपोर्शन में हैं? क्या ये सभी प्रोपोर्शन में हैं या नहीं? तो इसके लिए आपको एक सिंपल सा रूल याद करना है, मीन्स इक्वल टू एक्सट्रीम्स। ठीक है, मैंने अभी बताया मीन्स इक्वल टू एक्सट्रीम्स, उसी पर आधारित है। ये है पहला। तो पहले को ही हम देखते हैं कि इसमें कौन सा है कौन सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट ए। ये जो क्वेश्चन दिया गया है 2/6 एंड 8/12 ऐसे दिया है, तो इसको हम रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। कह सकते हैं 2:6 प्रोपोर्शन 8:12। ठीक है, मैंने इसके पहले 2 रूल बताए थे। किसके लिए? ये देखने के लिए कि कौन सा रेशियो बड़ा है, कौन सा रेशियो छोटा है। तो यहाँ हमें ये देखना है कि ये क्या ये प्रोपोर्शन में है। तो इसके लिए मीन्स इक्वल टू एक्सट्रीम्स होना चाहिए। मीन्स इक्वल टू एक्सट्रीम्स, मीन्स की वैल्यू 6 इंटू 8 और 2 इंटू 12। 8 6 जा 48 इक्वल टू 12 2 जा 24। क्या इक्वल है? नहीं है। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा नॉट प्रोपोर्शन, दैट इज नॉट प्रोपोर्शन। ओके, उसी तरह से बी सी डी ई एफ सभी पार्ट को सॉल्व करना।
सभी पार्ट इसी पर आधारित हैं। क्वेश्चन नंबर 2, डिटरमाइन इफ द रेशियो आर इन प्रपोर्शन। डिटरमाइन इफ द रेशियो आर इन प्रपोर्शन, इन सबको डिटरमाइन करना है। क्या डिटरमाइन करना है कि क्या ये सभी रेशियो प्रपोर्शन में है? तो मैंने अभी यही तो बताया कि प्रपोर्शन दिखाने के लिए क्या किया जाएगा, मीन्स इनटू एक्सट्रीम्स, मीन्स इनटू एक्सट्रीम्स, वही एक ही रूल है, सभी के लिए अप्लाई होगा। देख लीजिए इसको भी। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए, 20 सेंटीमीटर रेशियो 4 मीटर प्रपोर्शन 40 सेंटीमीटर रेशियो 8 मीटर। मैंने बताया था रेशियो हो चाहे प्रपोर्शन हो, दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। तो ये 20 सेंटीमीटर रेशियो, इसको हम सेंटीमीटर में चेंज करते हैं। 4 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 400। कैसे, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, देन 4 मीटर इक्वल टू 400 सेंटीमीटर, इक्वल टू यहाँ पर प्रपोर्शन का साइन लगेगा। ओके, 40 सेंटीमीटर रेशियो 8 मीटर में 800 सेंटीमीटर। क्लियर है? ये हो गया मीन्स और ये हो गया एक्सट्रीम्स। मीन्स इक्वल टू एक्सट्रीम्स, मीन्स की वैल्यू है 400 सेंटीमीटर इंटू 40 सेंटीमीटर इक्वल टू 20 सेंटीमीटर इंटू 800 सेंटीमीटर। 4 4 जा 16 000 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 8 2 जा 16 000 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या दोनों इक्वल हैं? एस, दोनों इक्वल हैं। तो यहाँ पर लिखिएगा द रेशियो आर इन प्रपोर्शन, द रेशियो इज इन प्रपोर्शन लिख दीजिएगा। ये आपका फर्स्ट पार्ट इज कंप्लीटेड। उसी तरह से ml 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 सब सेम रेशियो है, मल्टीप्लाई कीजिए सेम आएगा। देखिए रुपया पैसा है तो इसको पैसे में कन्वर्ट कीजिएगा। ये ग्राम है, ठीक है, इसको चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं। इसका मल्टीप्लाई कीजिएगा, देखिएगा इक्वल आता है या नहीं। आता है तो प्रोपोर्शन में है, नहीं आता है तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट विदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। इसमें भी ट्रू और फॉल्स हमें दिखाना है। कैसे दिखाना है, ये चेक करना है कि क्या इसका रेशियो प्रोपोर्शन में है। प्रोपोर्शन के लिए इसका मीन्स का मल्टीप्लाई एक्सट्रीम्स का मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो यदि इक्वल आता है तो ट्रू है, डायरेक्ट ट्रू लिखिएगा, और यहाँ पर यदि इक्वल नहीं आता है तो लिखिएगा फॉल्स। सेम टाइप है, सॉल्व कीजिएगा। अभी 3 क्वेश्चन मैंने बताया, तीनों एक ही बेस पर था। क्वेश्चन नंबर 4, चेक इफ द फॉलोइंग रेशियो आर इन प्रपोर्शन। चेक कीजिए क्या ये सभी रेशियो प्रपोर्शन में है। आल्सो राइट द मिडल टर्म एंड द एक्सट्रीम टर्म व्हेन द रेशियो आर इन प्रपोर्शन। पहले चेक कीजिए क्या ये रेशियो प्रपोर्शन में है। यदि रेशियो प्रपोर्शन में है तो मीन्स की वैल्यू दिखाइए और एक्सट्रीम्स की वैल्यू दिखाइए, बस यही करना है ये। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 ये दिया है फर्स्ट पार्ट 50 सेंटीमीटर रेशियो 2 मीटर प्रपोर्शन 150 रुपीज रेशियो 600 रुपीज। इसका ए पार्ट मीन्स हो गया और ये एक्सट्रीम्स हो गया। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या ये रेशियो में है। रेशियो में होने के लिए मीन्स इक्वल टू एक्सट्रीम्स जरूरी है। मीन्स की वैल्यू है 2 मीटर, 2 मीटर यानी 200 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड यहाँ से 150 इक्वल टू 600 इंटू 50, 50 इंटू जा 30, 3 टाइम 0 इक्वल टू 6 5 जा 30, 3 टाइम 0। क्या ये रेशियो में प्रोपोर्शन में है? एस, एस दिस इज ए प्रोपोर्शन। ओके, तो मीन्स क्या हो जाएगा, मिडल टर्म यानी 200 इंटू 150 एंड एक्सट्रीम्स क्या हो जाएगा, ये हो गया 600 इंटू 50। इसी दोनों को राइट करना था यहाँ से वैल्यू लेकर।
ओके, इसी तरह से सभी पार्ट को सॉल्व करना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द मिसिंग नंबर। फाइंड द मिसिंग नंबर। आइए इसको देखते हैं। इसको हम 2 तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। इसको तो हम एक डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं और दूसरा है रेशियो के रूप में, प्रपोर्शन के रूप में लगाकर सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हम डायरेक्ट लगा के सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट ए, 1/n = 3/21। देखिए मैंने बताया इसका डायगोनल मल्टीप्लाई होता है। 21 1 जा 21 = 3 × n। n की वैल्यू निकालने के लिए 21 में 3 से मल्टीप्लाई जाके डिवाइड हो जाएगा। 3 7 जा 21, n की वैल्यू 7 आ गया। ठीक है, ये था हमारा डायरेक्ट डायगोनल मल्टीप्लाइड मेथड। ओके, और जो हमारा रेशियो का रूल है ये हो जाएगा 1:9n, 1:n प्रपोर्शन 3:21। ये हो गया मीन्स, ये हो गया एक्सट्रीम्स। n × 3 = 1 × 21, n की वैल्यू 21/3, n = 7। देखिए सेम टाइप से लगा है, चाहे तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लीजिए या रेशियो में एडजस्ट करके सॉल्व कर लीजिए। इसी तरह से 2 पार्ट और है, उसको भी सॉल्व करना बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द 4th टर्म। क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 दोनों को एक ही तरह से सॉल्व करना है। x की वैल्यू, इसमें 4th टर्म x की वैल्यू निकालना है। तो देखना क्या है, मीन्स इंटू एक्सट्रीम से वैल्यू को फॉलो करना है। जो फार्मूला मैं बताया हूँ मीन्स इंटू एक्सट्रीम्स, उसी को अप्लाई करना इसमें। 15:x प्रपोर्शन 25:40, ये था पहला पार्ट। चाहे तो आप यहाँ प्रपोर्शन नहीं दिया है, प्रपोर्शन नहीं दिया तो प्रपोर्शन लगा सकते, नहीं दिया तो कोई बात नहीं, इसको हम फ्रैक्शन में लगा सकते हैं। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि मैंने फ्रैक्शन से, रेशियो से फ्रैक्शन में चेंज कर लिया। अब मैंने बताया था किसका मल्टीप्लाई किसके साथ, x का मल्टीप्लाई 25 के साथ, x × 25 = 15 का 40 के साथ। क्लियर है, x की वैल्यू निकालने के लिए 15 × 40/25, इसको हम कट करेंगे। 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 8 5 जा 40, x = 5 3 जा 15। ये है इसका आंसर। ओके, इसको सॉल्व करना, और जितने पार्ट हैं 4 पार्ट और हैं, इसको सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, इसका भी पहला पार्ट। 2:3 = 28:x। यदि प्रपोर्शन नहीं लगाया है तो इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए। अब तो कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। 2 × x = 3 × 28। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, इधर 2 है ना, इधर जाके मल्टीप्लाई, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। 3 × 28/2 14 हो गया। x = 14 3 जा 42। ये है इसका आंसर। ओके, नोट कर लीजिएगा इसको। इसका बी पार्ट सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल। फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल। थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करने के लिए क्या किया जाएगा, ये बहुत ही सिंपल है। मैंने बताया था ना, थर्ड प्रोपोर्शनल कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल। तो क्वेश्चन नंबर 8 आइए देखते हैं। मैंने आपको बताया था कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल, यानी कि A:B प्रपोर्शन B:C। इसको कहते हैं फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। लेकिन इस क्वेश्चन में जो पूछा है वो कह रहा है थर्ड प्रोपोर्शनल, यानी कि चौथा वाला पार्ट हमें फाइंड करना है। यदि चौथा पार्ट फाइंड करना है तो इसका पहला पार्ट क्या हो जाएगा, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 6 and 12। 6 and 12 दिया गया है। 6 and 12 दिया है तो सबसे पहले 6 रेशियो 12
प्रपोर्शनल 12:x। सिंपल, जो दिया गया है पहले उसे एक बार लिखिए, फिर उसके बाद जो दूसरा दिया गया उसको लिख के प्रपोर्शनल लगा फिर उसी को लिखिए, देन रेशियो थर्ड वाले को कंसीडर कर लीजिए। ये देख लीजिए मीन्स और ये एक्सट्रीम्स। मीन्स का हो गया 12 इंटू 12 इक्वल टू 6 इंटू एक्स। 6 2 जा 12, एक्स की वैल्यू 12 2 जा 24। ओके, ये था क्वेश्चन नंबर 8 का पहला पार्ट। क्लियर है? अब हम क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। इसका बी पार्ट सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल। मीन प्रोपोर्शनल यानी कि कॉन्टिन्यूड, ऐसे ए रेशियो बी प्रपोर्शन बी रेशियो सी। मीन इसी को कहते हैं, मध्य वाले को। इसका जो पहला पार्ट दिया है 16 एंड 9, 16 लास्ट में 9, इधर रेशियो बीच में प्रपोर्शन एक्स हम डिफाइन कर लेते हैं। ओके, मीन एक्सट्रीम्स x इंटू एक्स इक्वल टू 16 इंटू 9, एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 9 जा 144, एक्स इक्वल टू अंडर रूट 144 और x इक्वल टू प्लस माइनस 12। देखिए यहाँ पर प्लस माइनस, तो हम जो वैल्यू रखेंगे वो हमेशा पॉजिटिव ही रखा जाएगा, निगेटिव नहीं। तो इसलिए यहाँ पर हम केवल पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। ठीक है, ओके। और इसका बी पार्ट भी आप लोग सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का बी पार्ट भी सॉल्व कीजिएगा। अब हम अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 से लेके क्वेश्चन नंबर 16 तक डिस्कस करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।